हाय गाइस, वेलकम टू साइंस एंड फन 9th 10th 11th। मैं हूं दीक्षा कौशल, आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू 11th क्लास। आप अभी अपने 10th क्लास के एग्जाम्स दे के हटे हो, तभी नेक्स्ट क्लासेस के बारे में सोच रहे हो। आई एम श्योर अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, या तो आप सोच रहे हो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स नॉन मेडिकल लेने का, या आप अभी ले चुके हो, आपका सपना है इंजीनियरिंग करने का, इंजीनियर बनने का। तो उसके लिए आपके पास एक पूरा रोड मैप होना चाहिए कि इंजीनियरिंग क्या होती है, कौन कौन से टेस्ट देने होते हैं इंजीनियरिंग के लिए, एंड आप उस टेस्ट को क्रैक कैसे कर सकते हो, बहुत अच्छी लैविश जॉब्स कैसे कर सकते हो। तो उन सारी चीजों को आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिरकार इंजीनियरिंग होती क्या है, व्हाट इज इंजीनियरिंग, राइट। इंजीनियर्स जो हमारे दिमाग में सबसे ज्यादा डाली जाती है, हमारे पेरेंट्स का सपना होता है कि बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बने। तो इंजीनियरिंग में ऐसा क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इंजीनियरिंग का एक्चुअल में मीनिंग होता है इनोवेशन। ठीक है, आप कोई नई चीज इजाद कर रहे हो, अपनी इनोवेशन को लगा के, अपनी स्किल्स को लगा के, जो भी आप सीखोगे, जो स्किल सीखोगे, उनको आप इंप्लीमेंट कर रहे हो। ठीक है, इट इज अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग। अगर आपको मजा आता है चीजों को प्रैक्टिकली देखने में, तो इंजीनियरिंग इज द थिंग। लेकिन इंजीनियरिंग में भी बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, एक रियलिटी चीज है कि कुछ इंजीनियरिंग अगर आप सिर्फ डिग्री ले लोगे, ठीक है, सिर्फ थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स को पढ़ोगे, आप उनको डीपली नहीं पढ़ोगे, आपके पास स्किल सेट नहीं है, ठीक है, सिर्फ डिग्री होल्डर हो, तो आप इंजीनियरिंग में वो लेवल तक नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन अगर आप एक लेवल तक पहुंचना चाहते हो, एक बहुत बढ़िया लेवल के इंजीनियर बनना चाहते हो, कुछ नया इजाद करना चाहते हो, कुछ नया इनोवेट करना चाहते हो, एक अच्छे पैकेज पे जॉब लेना चाहते हो, तो आपको सारी चीजों का अभी से पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ इंजीनियरिंग के। लाइक आपके पास आईफोन है और आपके फ्रेंड के पास एंड्रॉयड है। ये एक एग्जांपल है डेटा साइंस की, जो आप इंजीनियरिंग के बाद कुछ बहुत फेमस फील्ड्स हैं जो आप आजकल सबसे हाईएस्ट पैकेज प्रोवाइड कर रही हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं ये। ठीक है, जैसे सबसे पहली चीज है दैट इज डेटा एनालिस्ट। तो डेटा एनालिस्ट कैसे बनते हैं, डेटा एनालिस्ट क्या होता है? डेटा का क्या मतलब है? जो भी डेटा आपके पास पड़ा है, ठीक है, जो भी सपोज करो आपके पास बहुत सारी बुक्स पड़ी है, तो वो बहुत सारा डेटा है। ठीक है, उसी तरीके से हमारे कंप्यूटर्स में बहुत सारा डेटा होता है। जैसे आपके पास आईफोन है, आपके फ्रेंड के पास एंड्रॉयड है, तो आपका जो आईफोन है, हम अगर ये एनालाइज करना चाहते हैं कि आईफोन वाले लोग और एंड्रॉयड वाले लोग कौन कौन सी एप्स को यूज करते हैं, ठीक है, तो हम एक कलेक्टिव डेटा लेंगे। फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल कि आपके पास एक ट्री है, ठीक है, उसमें से मैंगो गिरा है, तो पहले ट्री में से भी मैंगो गिरा, सेकंड ट्री में से भी मैंगो गिरा, थर्ड ट्री में से भी मैंगो गिरा। ऐसे उस जगह पे, उस पार्क में 100 ट्रीज थे, 100 के 100 ट्रीज में से मैंगो गिरने शुरू हो गई। तो आपकी प्रेडिक्शन होगी कि 101 ट्री जो है उस पे भी मैंगो गिरने शुरू हो जाएंगे। आपने प्रिडिक्ट कर लिया। वही डेटा एनालिसिस होती है कि आप डेटा को एनालाइज करते हो, देखते हो और उस पे प्रिडिक्शन लगाते हो कि आगे आने वाला क्या हो सकता है। जैसे आपका मन है, आप सर्च कर रहे हो गूगल पे शॉपिंग के बारे में, आपको नए शूज खरीदने हैं, तो आप उसी के बारे में सर्च करते जा रहे हो। आप क्या देखोगे, इंस्टा पे भी एड्स आपको उसी चीज की आनी शुरू हो जाएंगी, है ना। ये क्या है, डेटा एनालाइज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको आगे वो चीज परोसी जा रही है। आप रील्स देख रहे हो, आप बहुत दुखी हो, ठीक है, आपका अभी भी ब्रेकअप होके हटा है, तो अभी क्या होगा, आप सारी दुखी दुखी चीजें देख रहे हो और आपके पास सारी रील्स वही आनी शुरू हो जाएगी। आप बहुत खुश हो, आप सारा दिन मीम्स ही देखते रहते हो, तो आप देखोगे आपकी रील्स में सारा कुछ मीम्स का ही आना शुरू हो जाएगा। तो जो चीज आप देखते हो वही चीज आपके सामने आ जाती है। दैट इज डेटा एनालिसिस। ठीक है, इस चीज को बहुत ज्यादा आजकल यूज किया जाता है। इट्स ऑल अबाउट डेटा साइंस नाउअडेज। तो बहुत ही बढ़िया चीज है ये डेटा एनालिस्ट, या आप डेटा साइंटिस्ट भी इसको बोला जाता है, फर्दर इसकी प्रमोशन होके। तो इसके लिए क्या चीज जरूरी होती है, इसके लिए आप फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ आपको लेना बहुत जरूरी है। नॉन मेडिकल लोगे, उसके बाद इंजीनियरिंग करोगे, आफ्टर दैट आप जाओगे डेटा एनालिस्ट में। हाँ, इसमें जाने की और भी बहुत सारी चीजें, आप बीसीए भी करके जा सकते हो, आप एमएससी स्टैटिस्टिक्स करके भी जा सकते हो, लेकिन सबसे शॉर्टकट वाला जो रास्ता है, जो आपको इजी वे आउट मिल जाएगा, दैट इज बीटेक करके आप पीसीएम ले लो, राइट। उसके बाद आता है साइबर सिक्योरिटी। व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी? जैसे अभी आपने मिंत्रा में कुछ शॉपिंग करी, तो मिंत्रा में शॉपिंग करी,
आपको ये तो डर लगेगा ना, हमारे पेरेंट्स बोलते हैं अरे तुम ऑनलाइन पेमेंट मत करो, अगर तुम्हारे सारे के सारे पैसे उड़ गए तो अभी इन पैसों को बचाता कौन है? हमारे अकाउंट में बहुत सारे पैसे होते हैं, हम बहुत सारे फ्रॉड्स भी देखते हैं, ठीक है, जो हमारी ही गलतियों की वजह से होते हैं। लेकिन अगर हम मिंत्रा से किसी ऐसी साइट से जो रिनोन्ड है उस साइट से शॉपिंग कर रहे हैं, वहां पे हमें क्या करता है, वो एक प्लेटफॉर्म पे ले जाता है, गूगल पे, पेपाल या पेटीएम, इन पे ले जाता है, तो इनके बीच में कनेक्शन होता है। इस चीज को साइबर सिक्योरिटी से कौन हैंडल करता है कि हमारे सारे के सारे अकाउंट के पैसे उड़ ना जाएं? बहुत इजी होता है, ठीक है, इन चीज को हैक करना एंड इसमें से आपके अकाउंट के सारे पैसे निकाल लेना। तो इस चीज पे नजर रखना किसका काम है? साइबर सिक्योरिटी का काम है, जो बहुत सारी कंपनी साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं। अगर आपको इस चीज में बहुत इंटरेस्ट है, उसके लिए भी आपको इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद आप साइबर सिक्योरिटी में जा सकते हो। बहुत सारी कंपनीज हैं जो प्रोवाइड करती हैं। आप साइबर सिक्योरिटी में कोडिंग का काम कर सकते हो, एक सॉफ्टवेयर पे वर्क कर सकते हो, और बहुत सारी चीजें होती है, राइट। तो नेक्स्ट आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है, ये तो उसके टाइप्स हो गए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या? वही चीज जो हम आप तक सुनते आए हैं कि आप एप्स बनाना, कोडिंग करना, ठीक है, एप्स के बारे में देखना और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में सारी चीज़ों को देखना कि क्या सारी चीज़ें सही चल रही हैं, गलत चल रही है, अपनी कोडिंग एंड अपनी सारी नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको कोई नई चीज इजाद करनी, नई चीज बनानी, दैट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। इंजीनियरिंग का मतलब यही होता है कोई नई चीज बनाना। उसके बाद आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने आजकल देखा होगा एआई से बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, जैसे चैट जीपीटी है, तो चैट जीपीटी में आप क्या करते हो कि वहां पे वन ऑफ द एग्जाम्पल इज सीरी, जो हम एक अगर आप बेसिक से एग्जाम्पल लेना चाहते हो तो सीरी, ठीक है, एलेक्सा, आप इसको बोलते हो तो वो आपसे इंटरेक्ट करती है। उससे भी ज्यादा बहुत बढ़िया चीज है चैट जीपीटी। आप उससे बोल दो कि मेरा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दे, तो आपका क्वेश्चन भी सॉल्व कर देगी। कि आपने एक ऐसी ह्यूमन चीज बना दी जो अपनी इंटेलिजेंस से आपके सारी प्रॉब्लम्स का आंसर दे रही है। तो इसके पीछे क्या चीज इन्वॉल्व है? इनके पीछे भी कौन है? इंजीनियर्स हैं। उसके लिए भी आपको क्या करनी पड़ेगी? पहले इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, फिर आपको अपनी सिलेक्टेड बीटेक की फील्ड करनी पड़ेगी, उसके बाद आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जा सकते हो। नेक्स्ट इज मशीन लर्निंग, दैट इज रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओनली। तो ये सारी चीजें, मैंने बहुत कम चीजें यहाँ पे लिखी हैं, ठीक है, बिकॉज आई डोंट वांट टू लोड यू विद अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। लेकिन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, मशीन लर्निंग, ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग है, बहुत ही ज्यादा इसका आने वाले टाइम में अभी भी सबसे ज्यादा बूम हो रही है। रीजन क्या है उसके पीछे? क्योंकि इसी का, डिजिटलाइजेशन का ही जमाना है। तो इसके लिए अगर आप इंजीनियरिंग करते हो, आपको इंटरेस्ट है, पहले तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, मेरा सबसे पहला आपके लिए एक एडवाइस रहेगी, अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो आप तो करो, अगर आपको ये सारी चीजें एक्साइट करती है, ठीक है, आपको मजा आता है ये सारी चीजें करने में, ठीक है। तो अगर आप अभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में भी मजा आ रहा है, पढ़ने में मजा आता है, फिर आप उसके प्रैक्टिकल्स करने में भी मजा आता है, आपको ये देखना है एक्चुअल में ये सारी चीजों में आप घुसना चाहते हो, तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेना ही पड़ेगा 11th एंड 12th में, तभी आप ये सारी चीजों में घुस सकते हो, ये सारी चीजों को परस्यू कर सकते हो, ठीक है। तो ये हैं कुछ चीजें जो आप लाइफ जी सकते हो आफ्टर योर बीटेक, आफ्टर योर ग्रेजुएशन। ये सारी जॉब्स आप कर सकते हो, जो ट्रस्ट में बहुत इंटरेस्टिंग जॉब्स है, बस शर्त है कि आपको ये सारी चीजें समझ आनी चाहिए, क्योंकि इन सभी चीजों में सबसे मेन चीज क्या है? दैट इज कोडिंग, ठीक है। सबसे जो मेन चीज है आजकल, कोडिंग हर चीज में यूज होती है। व्हेन आई वाज डूइंग एमएससी, मैं भी कोडिंग करती थी। आपको हर चीज में आजकल कोडिंग तो यूज होती ही है, और इंजीनियरिंग में बहुत हाई लेवल ऑफ कोडिंग यूज होती है, ठीक है। आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है, आपको ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चीजें सोचने में मजा आता है, आपको चीजें तोड़ने में और जोड़ने में मजा आता है, तो डेफिनेटली इंजीनियरिंग इज द थिंग फॉर यू। नाउ बच्चा, नेक्स्ट आता है व्हाट इज द रियलिटी। रियलिटी क्या है कि मैम अच्छा ठीक है, अगर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ले लेते हैं तो ठीक है, हो जाएगा काम, बन जाएगा काम। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ले लिया, ले लेंगे 70-80% आ जाएंगे, और उसके बाद कहीं से भी बीटेक कर लेंगे। कोई मैम इतना तो है नहीं, डिग्री चाहिए ना, तो कहीं से भी बीटेक कर लेंगे और हमारा रास्ता क्लियर हो जाएगा। तो इसके पीछे मैं आपको ये चीज जरूर बताना चाहूंगी कि बेटा रियलिटी क्या होती है। देखो, दो तरह के बच्चे होते हैं,
ठीक है। अभी मैं आपसे कोई भी झूठ नहीं बोलूंगी, सब कुछ सच सच बताऊंगी जो मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है। दो तरह के बच्चे होते हैं, एक जो टॉप कॉलेजेस में चले जाते हैं, एक जो सो कॉलेजेस में जाते हैं, इतने अच्छे कॉलेजेस में नहीं जाते, ठीक है। तो इंजीनियरिंग में ये चीज याद रखनी है, स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे आपके पास स्किल्स हैं बट आप एक ठीक ठाक से कॉलेज में ही हो जहाँ पे प्लेसमेंट के लिए कंपनीज नहीं आई, तो शुरुआत में स्टार्ट में आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको वो जॉब इजीली मिल सकती थी इन कॉलेजेस में, क्योंकि यहाँ पे कंपनीज आती हैं, ठीक है, यहाँ पे कंपनीज आती हैं, प्लेसमेंट खुद हो जाती है, ठीक है। आपको सिर्फ गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी कंपनीज आती हैं, कॉलेज से बच्चे उठा के लेके जाती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, कंपनीज नहीं आएंगी, इतना अच्छा कॉलेज नहीं होता, तो यहाँ पे आपको डिग्री जरूर मिल जाएगी लेकिन कंपनीज नहीं आएंगी, तो आपको स्टार्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको क्या खुद जाके इंटरव्यूज देनी पड़ेंगी, क्रैक करनी पड़ेंगी। शुरू में शायद आपकी सैलरी बहुत कम हो, लेकिन अगर आपके पास स्किल्स है तो आप धीरे धीरे बहुत ज्यादा ग्रोथ भी कर सकते हो, ठीक है। वो चीजें भी देखी हैं। लेकिन मैं क्या बोलूंगी कि जरूरी आपको ये चीज करनी है कि आपको ये वाली चीज क्यों करनी है, इसको तो एक ऑप्शन रखो साइड पे, ठीक है। अगर कुछ नहीं हुआ तो ये तो हो ही जाएगा, बट हमें इस रास्ते पे जाना ही क्यों है, हमें क्यों अपने लाइफ के 10 साल उसमें बर्बाद करने हैं, ठीक है। एटलीस्ट 5-6 साल तो हमारे बर्बाद हो ही जाएंगे उस चीज में। अगर आप एक अच्छे कॉलेज में जाते हो, आपको सीधा ही एक अच्छी कंपनी ले जाएगी, ठीक है। तो आपके यहाँ पे जो 5 साल है स्टार्टिंग ऑफ करियर के, वो एक स्ट्रगलिंग फेज जो है वो आपका निकल जाएगा अगर आप अभी से मेहनत करते हो, ठीक है। दो चीजें हैं, अगर आप अभी से 11-12 से मेहनत करनी शुरू कर देते हो, एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ के स्टार्ट के जो 5-6 साल का स्ट्रगलिंग फेज है वो आप इसी चीज में निकाल दोगे। अपने हिस्से की मेहनत तो आपको करनी ही है, अभी आपको डिसाइड करना है कि वो मेहनत आपको यहाँ पे, बीटेक पहले आपने अभी इंजॉयमेंट कर ली, 11-12 में इंजॉय कर रहे हो, इतना पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो, उसके बाद कहीं से भी बीटेक कर ली, उसके बाद आपकी स्ट्रगल शुरू होगी। अगर आप इस स्ट्रगल से नहीं निकलना चाहते तो डू दिस, ठीक है। ये क्या है, आप अभी से स्ट्रगल करोगे, 11-12 में बहुत अच्छी तैयारी करोगे, जेई मेंस, जेई एडवांस की बहुत अच्छी तैयारी करोगे, बहुत अच्छे रैंक में जाओगे और अच्छे कॉलेजेस में जाके वहां पे आपकी बढ़िया बढ़िया प्लेसमेंट हो जाएगी। वहां पे आएगी, अगर एक बारी प्लेसमेंट हो गई उसके बाद आपकी स्किल्स मैटर करेंगी, ठीक है। एक बारी अच्छे खासे पैकेज पे आपकी हो जाएगी प्लेसमेंट, एवरेज लगा लो 12-13 लाख पे आपकी प्लेसमेंट हो गई, एवरेज बता रही हूँ, इससे बहुत ज्यादा भी हो जाती है, बहुत ज्यादा भी होती है, एवरेज बता रही हूं, ठीक है। तो उसके बाद आपकी स्किल्स काम करेंगी। अगर आप एक बारी एंटर हो गए किसी बढ़िया कंपनी में, आप वहां पे काम नहीं करके बता रहे, आपके पास स्किल्स नहीं है, तो भी उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। फिर आपको कभी ना कभी तो वहां से निकाल ही दिया जाएगा। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी आपकी 11th-12th की मेहनत, 11th-12th की मेहनत, ताकि आप एक अच्छे कॉलेज में जा सको, ठीक है। और उसके बाद आपकी स्किल्स, आप इसमें क्या सीखते हो। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, एक जो बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो एक अच्छे कॉलेज में नहीं है, लेकिन वो खुद से इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, उनको कोडिंग में इतना ज्यादा इंटरेस्ट होता है, वो आसपास से कहीं ना कहीं लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। वो बच्चे तो एक्सेप्शनल होते हैं, वो कुछ ना कुछ कर ही जाते हैं जिंदगी में। लेकिन अगर आप एक अच्छे कॉलेज में जाते हो तो ये सारी चीजें आपको खुद कॉलेज वाले प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आपके सेमिनार्स लगते हैं, आपको बड़ी बड़ी कंपनीज में इंटर्नशिप्स के लिए भेजा जाता है, तो ये सारी चीजें होती है एक अच्छे कॉलेज में। नाउ आपके पास ये तो टारगेट फिक्स हो गया कि मुझे ये वाला रास्ता तो नहीं चुनना, मुझे एक अच्छे कॉलेज में जाना है, ना कि एक ठीक ठाक कॉलेज में। सो दिस इज योर वे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 11th एंड 12th में बहुत ही बढ़िया तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। क्या करना पड़ेगा आपको, 11th एंड 12th में बहुत ही बढ़िया तैयारी करनी पड़ेगी। तो 11th एंड 12th में आपको तैयारी करके कौन कौन से एग्जाम्स देने हैं, लेट्स डिस्कस दैट, ठीक है। 11th-12th में पहली बात तो आपको क्या लेना है, पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। ये चीज तो आपको लेनी ही लेनी है। साथ में ऑप्शनल सब्जेक्ट में इफ यू वांट, इफ यू कैन टेक दैट हेडेक, अगर आप आईपी लेना चाहते हो, ठीक है, कंप्यूटर्स लेना चाहते हो ऑप्शनल सब्जेक्ट में, तो आप ले सकते हो। अगर आपको लगता है इतना बर्डन नहीं झेला जाएगा, मत लो। बट ये 3 चीजें तो मैंडेटरी हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ इज वेरी मैंडेटरी। कंप्यूटर्स तो जब आप
ग्रेजुएशन में जाओगे तो आपको कोडिंग वगैरह सब चीजें वो इंजीनियरिंग में सिखा ही देते हैं, राइट। तो पहली चीज है आपको 11th-12th में क्या करना है, पीसीएम लेना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेना है, अगर आप उस तरह की जिंदगी जीना चाहते हो, आप इंजीनियर बनना चाहते हो। नाउ आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेके क्या करना है, बोर्ड्स के एग्जाम देने हैं और साथ में आपको एक एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना, ठीक है। क्या करना है, बोर्ड के एग्जाम देने हैं, एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है। अभी बच्चे पूछते हैं मैम बोर्ड में कितने परसेंटेज आए कि हम एंट्रेंस दे पाए, उसका फर्क ना पड़े। क्या 60% ले आए तो चलेगा? मुझे ये बात बताओ कि बेटा जेई मेन एंड एडवांस ना सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है, स्पेशली जेई एडवांस। इट इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स ऑफ दिस वर्ल्ड, ठीक है। बहुत मुश्किल एग्जाम माना जाता है, जैसे आईएएस बहुत मुश्किल माना जाता है, वैसे जेई एडवांस भी बहुत मुश्किल एग्जाम माना जाता है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया खतरनाक क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। तो आपको लगता है अगर आप इस चीज की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए बोर्ड्स में ना 90% क्रैक करना भी बहुत ईजी काम है, ठीक है, बहुत ही इजी, क्योंकि आपके कंसेप्ट्स इतने अच्छे तरीके से क्लियर हो जाते हैं, आपको बोर्ड्स का कुछ खास लगता ही नहीं है। बस ये है कि आपको सब्जेक्टिव वे में लिखना आना चाहिए, अदरवाइज आप बोर्ड्स इजीली क्रैक कर सकते हो। अगर आप इन दो चीजों की तैयारी कर रहे हो, बोर्ड्स में 90% तो आपके आ ही जाएंगे। हाँ, उसके लिए आपको प्री बोर्ड्स देने पड़ेंगे, अच्छे से इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि बोर्ड जो होते हैं वो बहुत ईजी लगते हैं उन बच्चों को जो जेई मेंस जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट इज मैम कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स हम दे सकते हैं। तो सबसे मेन जो चीज है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है इंजीनियरिंग के लिए सिर्फ एक ही पेपर है, दैट इज जेई मेंस एंड जेई एडवांस। नहीं, इसके लिए और बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है। आपको पता है कितने ज्यादा यूनिवर्सिटीज है, ऐसे भी बीटेक वाले हैं, उसमें तो आपने नहीं जाना, ऐसे भी कॉलेजेस हैं जिसमें आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना पड़ता, जस्ट आप जाओ और पैसे दो और आपकी एडमिशन हो जाती है। उन कॉलेजेस में तो आपको नहीं जाना, दैट शुड नेवर बी योर टारगेट, वो आपका टारगेट तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। ये आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको जेई मेन जेई एडवांस टॉप प्रायोरिटी, आपको ये वाला एग्जाम देना है। और भी एग्जाम्स होते हैं बाकी यूनिवर्सिटीज के, अच्छी यूनिवर्सिटीज के, अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, मैं उन सभी के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज जेई मेन एंड व्हाट इज जेई एडवांस। ओके, सो लेट्स डिस्कस जेई मेन्स क्या है। बेटा जेई मेन्स में जैसे कि मैंने आपको बताया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपने 11th-12th में ले ली, ठीक है। जेई मेंस में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से ही पूछा जाता है। किस तरीके से पूछा जाता है, क्या पैटर्न होता है, पहले तो ये इसके कितने अटेम्प्ट्स आपको अलाउड होते हैं, पहले ये बात कर लेते हैं, बहुत कंफ्यूजन रहती है। इसके आपको 2 अटेम्प्ट्स अलाउड होते हैं एक साल के, 2 अटेम्प्ट्स 1 ईयर, ठीक है। एक साल में आप इसके 2 अटेम्प्ट दे सकते हो। फर्स्ट अटेम्प्ट जो होता है वो अराउंड फेब के आसपास होता है, सेकेंड अटेम्प्ट आई गेस होता है अराउंड अप्रैल में, ठीक है, मार्च अप्रैल तक होता है, अप्रैल मिड में होता है इसका सेकेंड अटेम्प्ट, ठीक है। तो ये होता है इसके 2 अटेम्प्ट एक साल में, जिस टाइम पे जिस साल आपने अपने 12th के बोर्ड्स दिए हैं, ठीक है। या तो इसको कौन दे सकता है, 2 ही लोग इसको दे सकते हैं, जो 12th अपियरिंग है, जो 12th में अपियर कर रहे हैं इस साल, या जो 12th पास आउट है। आपने ड्रॉप आउट्स के बारे में भी सुना होगा ना, या जो 12th पास आउट है वो इस एग्जाम को दे सकते हैं, या 12th अपियरिंग को दे सकते हैं, ठीक है। टोटल आप 3, सपोज कर लो आपकी 2025 में आपकी 12th हुई, आपने उस साल इसके 2 अटेम्प्ट दे दिए, ठीक है, चलो नहीं हुआ, ठीक है, आपकी बात नहीं करते, हम किसी एक्स पर्सन की बात कर रहे हैं। 2026 में आपने फिर से क्या दिया, इसका अटेम्प्ट दिया, तो 2027 में आप इसका लास्ट अटेम्प्ट दे पाओगे, इसके बाद आप जेई मेंस या एडवांस को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इतने तो अटेम्प्ट्स कोई देता भी नहीं है, ठीक है, इतनी जिद नहीं अड़ जानी। आपने क्या करना है, मैक्सिमम 1 साल ड्रॉप आउट कर लेते हैं बच्चे, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, आपको मैंने अभी तक क्या समझाया कि आपको क्या होगा, जेई मेंस के लिए 2 अटेम्प्ट लगेंगे, एक साल में 2 अटेम्प्ट होंगे। पहला अटेम्प्ट फेब में होगा, दूसरा अटेम्प्ट अप्रैल में होगा। सपोज करो एक बच्चे ने फेब में एग्जाम दिया, उसका नहीं अच्छा हुआ, कोई हेल्थ इश्यूज आ गए, तो उसके बाद वो अप्रैल में फिर से इस एग्जाम को दे सकता है। दिस इज योर जेई मेंस, ये है आपका जेई मेंस का पेपर, राइट। तो इसमें आता है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। फिजिक्स आएगा आपका 30 क्वेश्चंस आएंगे, केमिस्ट्री में भी 30 क्वेश्चंस आएंगे, मैथ्स में भी 30 क्वेश्चंस आएंगे, राइट।
और इसमें से आपको अटेम्प्ट किसने करने होते हैं, 25 इसमें से, 25 इसमें से एंड 25 इसमें से अटेम्प्ट करने हैं। और ये आपको किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करने हैं, 20 क्वेश्चंस कौन से अटेम्प्ट करोगे आप, जो आप इस 30 में से 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो उसमें से 20 क्वेश्चंस कौन से होंगे, एमसीक्यू टाइप, ठीक है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। एंड आपके पास 5 क्वेश्चंस आपको इंटीजर टाइप क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। सेम विद आपका केमिस्ट्री में भी सेम ऐसे ही करना है एंड मैथ्स में भी सेम ऐसे ही करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे 20, 5, 20, 5, 20, तो टोटल आपके कितने हो गए अटेम्प्ट, 75 क्वेश्चंस आपने टोटल अटेम्प्ट कर लिए। नाउ मैम क्या इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग होती है या हम तुक्के मार देंगे और हो जाएगा क्लियर? तुक्के नहीं मारने, गेस नहीं करना आपने। क्या होता है इसमें, +4 लगता है अगर आपका करेक्ट है, -1 होता है अगर आपका इनकरेक्ट है। तो आपको इस चीज को भी ध्यान में रखना है कि आप जो क्वेश्चन कर रहे हो, आर यू श्योर अबाउट इट, उसके कितने चांसेस हैं। कई बच्चों के नेगेटिव में भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो आपको उस चीज को बहुत ध्यान में रखना है कि कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना। ओके, सो दिस इज अबाउट जेई मेंस। अगर आपने जेई मेंस का पेपर क्लियर कर लिया, आप अच्छी तैयारी करोगे, फॉर श्योर आपका जेई मेंस आराम से क्लियर हो जाएगा। आपको बस प्रैक्टिस करनी है, कैसे प्रिपेयर करना है वो भी मैं आपको सारा कुछ बताऊंगी। तो अभी के लिए आपको क्या समझ में आ गया, जेई मेंस है, 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इस तरीके से इसका पैटर्न होता है। देखते हैं इस साल कोई चेंज आता है या नहीं आता, अभी तक तो यही पैटर्न है। और उसके बाद आप क्या करोगे, ये चीजों में +4 एंड -1 इस तरीके से। एंड नाउ आपका ये वाला मेंस पेपर का रिजल्ट आ गया, आपका क्लियर हो गया। इसके बाद अगर आप टॉप 20% स्टूडेंट्स में आते हो, ठीक है, पहले 20% स्टूडेंट्स में आते हो, तभी आप अपीयर कर पाओगे किसमें, जेई एडवांस में। किसमें, अगर आप 20% स्टूडेंट्स में आते हो इन जेई मीन्स, तो आप किसके लिए अपीयर कर पाओगे, जेई एडवांस के लिए अपीयर कर पाओगे। और जेई एडवांस में क्या होता है मैम, क्या फर्क है इसमें, अगर आप इस चीज को क्लियर कर पाते हो बट आप कहीं ना कहीं टॉप 20% स्टूडेंट्स में नहीं आ पा रहे, तो आपको अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है आपको अच्छे कॉलेजेस नहीं मिलेगा, आपको बहुत बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस मिल जाएंगे जिसमें आपकी बहुत अच्छी प्लेसमेंट हो जाएगी। बहुत NITs इसमें कवर हो जाते हैं, जैसे चंडीगढ़ का पैक है वो इसमें कवर हो जाता है, तो बहुत सारी थापड़ यूनिवर्सिटी, तो ये सारी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इसमें कवर हो जाती हैं। उसके बाद जो जेई एडवांस आता है ना, ये टॉप IITs को कवर करता है, ठीक है, बहुत सारे IITs को ये कवर करता है, जिसमें पैकेज और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है। बट इसके लिए आपको टॉप 20% स्टूडेंट्स में आना पड़ेगा इन जेई मेंस, राइट। और इसमें से आपका अराउंड 75% तक तो आपके बड़े आराम से होने चाहिए, किसमें, बोर्ड्स में, ठीक है। और मैं बता रही हूँ जो बच्चा टॉप 20% में है इसमें, वो 75% तो मतलब कुछ है ही नहीं उसके लिए, वो 95% तक लेके बैठे होते हैं। जो जेई मेंस बहुत इजीली जेई मेंस के टॉप 20% में जो स्कोर कर पा रहे हैं, उनके लिए 75% इन बोर्ड्स इज नॉट अ बिग थिंग, वो 95% तक लेके जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज की तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका होना चाहिए ये टारगेट कि टॉप 20% इन जेई मेंस आपका आना चाहिए। फिर आता है आपका जेई एडवांस का आप पेपर दे सकते हो, ठीक है। और ये जो इसका पैटर्न है, इसका पैटर्न हर साल बदलता रहता है, ठीक है। तो इसके पैटर्न को भी हम डिटेल में जरूर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, सो अगर अभी दिमाग में आता है कि मैम हमने जेई मेंस दे दिया, उसके बाद जेई एडवांस हो गया, लेकिन कैसे, सपोज कर लो हमें नहीं श्योरिटी है कि हमारा जेई मेंस हो पाएगा नहीं हो पाएगा। अगर हमारा जेई मेंस ना हो पाया तो फिर मतलब हमारा सब कुछ खत्म, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ऐसा सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। अगर आप जेई मेंस जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हो, तो आप साथ साथ बहुत सारे और इंजीनियरिंग एग्जाम की तैयारी आपकी होती जा रही है, ठीक है। मैंने कुछ इंजीनियरिंग एग्जाम्स लिखे हैं, आप अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग वहां पे चेक कर सकते हो। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, टॉप यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हैं, वो कौन कौन से एग्जाम्स को जैसे यहाँ पे बिट्स पिलानी है तो बिट्स पिलानी का बिट सैट होता है, ठीक है। तो बिट सैट दोगे, जेई मेंस की तैयारी कर रहे हो तो ये सारे पेपर्स आप इजीली क्रैक कर सकते हो अगर आप उस लेवल की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं है सिर्फ इस पे भरोसा रख के आगे चल देना है। आप इनमें से अपनी जो आपका मेन यूनिवर्सिटीज आप
को लगता है कि बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटीज है, उनकी फीस स्ट्रक्चर भी सही है, तो आप उन यूनिवर्सिटीज में, बहुत सारी प्राइवेट ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो बहुत अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करती है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया लैब फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं, तो आप उस अकॉर्डिंग बहुत सारे और एग्जाम्स भी दे सकते हो इंजीनियरिंग करने के लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ जेईई मेंस पे डिपेंडेंट हो जाना है। नेक्स्ट आता है मैम प्रिपेयर कैसे करें, हाउ टू प्रिपेयर फॉर जेईई मेंस, जेईई एडवांस एंड अदर रिलेटेड एग्जाम्स। तो इनके लिए प्रिपेयर करने का क्या मेथड है बेटा। नाउ फर्स्ट थिंग इज, आपने 11th-12th की एनसीईआरटी, इसको तो लाइन टू लाइन आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, लेकिन क्या मैम 11th-12th की, अच्छा अगर आप 11th-12th की एनसीईआरटी कर रहे हो ना, तो आप एक चीज तो अपनी फिक्स कर रहे हो, दैट इज योर बोर्ड्स की प्रिपरेशन तो आपकी साथ साथ में होती जाती है। लेकिन जब आप 11th-12th की एक एनसीईआरटी क्लियर कर रहे हो, इसके बेसिक कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो चुके हैं, बेसिक कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो चुके हैं। नाउ मैम क्या मेरे अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो क्या मैं जेईई एडवांस इजीली क्रैक कर सकता हूं, तो हो जाएगा ये नहीं, ठीक है। इसमें आपको और बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, दैट इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत सारे क्वेश्चंस की, बहुत ज्यादा सारे क्वेश्चंस की, क्योंकि जो जेईई मेंस, जेईई एडवांस के क्वेश्चंस होते हैं वो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड नहीं होते, वहां पे 5-6 कॉन्सेप्ट्स को एक ही क्वेश्चन में कंबाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। इतने ज्यादा घुमाए जाते हैं क्वेश्चन, चीजें सेम है, उसी सिलेबस में, ये जो आपका सिलेबस है ना, इसी सिलेबस में से पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको क्यों लगता है कि आउट ऑफ द बॉक्स आ गया, क्योंकि बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं उनको एनसीईआरटी से भी ज्यादा डीप स्टडी उसकी करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा डिटेल में आपको हर टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, फिर टॉपिक्स को लिंक अप करके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तब और उसके बाद पढ़ने के बाद भी उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना भी आना चाहिए, ठीक है। उन कॉन्सेप्ट्स को आप अप्लाई कैसे कर रहे हो, क्वेश्चंस पे कैसे अप्लाई कर रहे हो, अगर आपको 5-6 कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं उसको कैसे अप्लाई कर रहे हो, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करना पड़ेगा, आपको डेली बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपने टीचर से जाके उन क्वेश्चंस के बारे में पूछना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप सिर्फ बुक्स पढ़ जाओगे और कॉन्सेप्ट्स पढ़ जाओगे, आपका थ्योरेटिकल पढ़ लोगे और आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, नहीं, आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इतनी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी कि अगर आप कोई IITN की वीडियोस देखोगे ना, तो वो क्या करता है, उनको क्वेश्चंस इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर रखी होती है कि उनको क्वेश्चन देखते ही पता लग जाता है अच्छा इसका आंसर तो ये था, ठीक है। इतनी बढ़िया आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको क्वेश्चन देखते ही समझ आ जाए ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, ठीक है। बहुत क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं और ये बड़ी क्वेश्चन को मोल्ड करके इधर उधर घुमा फिरा के पूछा जाता है, तो बहुत ही डिसेंट इसका क्वेश्चन पेपर होता है। इसको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना कि अरे ठीक है हो जाएगा, नहीं, इसका बहुत अच्छा लेवल होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि आप उस चीज को क्रैक नहीं कर सकते। बहुत सारे बच्चों ने क्रैक करा है, तो आप क्यों नहीं कर सकते, इजीली आप इस चीज को क्रैक कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ेगी, बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी की जरूरत पड़ेगी, आपको डेली काम करना पड़ेगा, ठीक है। डेली आपको वर्क करना पड़ेगा, डेली आपको स्टडी करनी पड़ेगी, अपना प्रॉपर स्केड्यूल बनाना पड़ेगा, आपका एक प्रॉपर स्केड्यूल होगा, उस स्केड्यूल को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके आप इस चीज को क्लियर कर पाओगे। नाउ मैम कि उसके लिए हमें गाइडेंस की जरूरत है, तो बच्चों के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए थे कि मैम आर यू गाइज लॉन्चिंग एनीथिंग फॉर जेईई, ठीक है, जेईई के लिए, जेईई मेंस, जेईई एडवांस के लिए आप कुछ लॉन्च कर रहे हो, तो बेटा बिल्कुल लॉन्च कर रहे हैं। पहले मैं आपको बता देती हूँ 11th-12th के बोर्ड्स के लिए, 11th-12th के बोर्ड्स के लिए आपके पास क्या है, यू हैव दिस टॉपर्स बैच, आपके पास है टॉपर्स बैच फॉर 11th-12th, जिसमें आपकी PCM एंड B ये 4 सब्जेक्ट्स कवर होंगे, आप उसमें से PCM पढ़ सकते हो, ठीक है। बहुत ही डिटेल में कवर होंगे, सभी क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, इसमें आपकी बोर्ड्स की तैयारी करवाई जाएगी। इसमें क्या करवाया जाएगा, आपकी बोर्ड्स की तैयारी करवाई जाएगी। हाँ, जेईई मेंस, जेईई एडवांस की तैयारी इसमें नहीं होगी, इसमें बोर्ड्स की तैयारी करवाई जाएगी। और ये है आपका, दिस इज फॉर 2250, ये कितने का है, 2250। अगर आप इस पे कोड लगाते हो DIKSH
8, 10 ये कोड लगा के आपके पास इस पे भी 12% डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब ये जो है इस पे आपको 12% फर्दर डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप दीक्षा 10 कोड लगाते हो। नाउ मैम आपने बोर्ड्स के बारे में बताया है, जेई मेंस के बारे में तो आपने कुछ बताया ही नहीं, तो जेई मेंस का कैसे होगा? तो बेटा जेई मेंस का कोर्स लॉन्च हो जाएगा 1 अप्रैल, ठीक है। 1 अप्रैल के अराउंड आपका जेई मेंस जेई एडवांस का कोर्स लॉन्च हो जाएगा, उसकी तैयारी चल रही है, ठीक है। तो अभी आपके पास क्या तरीका है ये आपको आशु सर अनाउंस कर देंगे, डिटेल में वो सारी चीजें आपको बताएंगे, ठीक है। तो आपको अभी उसमें क्या करना है, व्हाट इज योर ड्यूटी, अभी आपने क्या करना है, क्योंकि बेटा क्या होता है जिस दिन ये वाला बैच लॉन्च होगा ना, जिस दिन ये वाला जेई का बैच लॉन्च होगा उसके लिए आपने क्या करना है, अभी इस बैच को बाय कर लेना, ठीक है। अगर आप इस बैच को बाय करते हो उसके बाद यू कैन इजीली गेट कन्वर्टेड टू दिस बैच, ठीक है। आपको जो इसका डिफरेंस होगा वो पे कर देना है। तो हमारा क्या रहेगा, जिस दिन हम ये बैच लॉन्च करेंगे ना, इसकी होंगी लिमिटेड सीट्स, जितनी सीट्स इसकी है ना उससे भी लिमिटेड सीट इसकी है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अगर आप एक बारी इस चीज को खरीद लेते हो तो यहां पे क्या हो जाएगा, हमारी पहली प्रायोरिटी क्या रहेगी, जिन बच्चों के पास हमारा टॉपर्स बैच है उस बैच के बच्चों को पहले जेई मेंस के बैच में, जेई एडवांस के बैच में कन्वर्ट करें, जो बच्चे कन्वर्ट होना चाहते हैं, ठीक है। पहले ये प्रायोरिटी रहेगी, फिर हम न्यू बच्चों को ऐड ऑन करेंगे। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अपनी सीट्स को पहले आप बुक कर लो, ठीक है। अपनी सीट्स को कैसे बुक करना है, आपको टॉपर्स बैच को बाय करना है, उसके बाद जब इसकी लॉन्चिंग हो जाएगी जेई मेंस एंड जेई एडवांस की, तो आपने यहां से यहां पे शिफ्ट कर जाना है। और जो आपका ये वाला होगा ना बैच जेई मेंस एंड जेई एडवांस का, उसमें आपका बोर्ड्स तो कवर होगा ही होगा, जेई मेंस जेई एडवांस एवरीथिंग सब कुछ उसमें कवर होगा, ठीक है। तो जब वो बैच लॉन्च होगा आपको सारा कुछ इसके बारे में बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आप इस चीज को अभी देख सकते हो। नाउ आई थिंक यू आर ऑल क्लियर कि आपको इंजीनियर क्यों बनना है। इंजीनियर इसलिए बनना है अगर आपको बहुत मजा है, देखो अगर आपको किसी चीज में मजा आता है ना, कोई चीज करने में मजा आता है, किसी चीज की रिसर्च करने में मजा आता है, किसी चीज को इनोवेट करने में मजा आता है, तो आपको इंजीनियरिंग में भी बहुत मजा आने वाला है। लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। वो प्रॉपर गाइडेंस आपकी कहां से शुरू होगी, 11th 12th से ही शुरू होगी। अगर आप 11th 12th में प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है तो आप जेई मेंस जेई एडवांस एंड अदर जो भी इसके टेस्ट हैं, ठीक है, सबसे मेन इसका टेस्ट तो जेई मेन जेई एडवांस है, आप इस टेस्ट को क्रैक कर पा रहे हो, उसके बाद आप जाओगे बेस्ट कॉलेजेस में। गाइडेंस आपकी यहीं से शुरू हो जाती है, यहाँ पे बढ़िया गाइडेंस मिलेगी, फिर आप सेकंड स्टेप पे आओगे, फिर आप थर्ड स्टेप में आओगे, फिर आप बेस्ट कॉलेज में जाओगे। अगर आप बेस्ट कॉलेज में जा रहे हो आपको वहां पे बेस्ट गाइडेंस मिलेगी, बेस्ट प्रोफेसर्स मिलेंगे, बेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स मिलेंगे, बेस्ट प्लेसमेंट्स मिलेंगी, एसपी उसी चीज से आपको बेस्ट कंपनीज मिलने वाली है, जहां पे आप अपनी इस स्किल्स को और ज्यादा फ्लरिश कर पाओगे, उन स्किल्स को दिखा पाओगे, अपने टैलेंट के बेस पे लाइफ में और आगे बढ़ते जाओगे। तो आपका पहला स्टेप ना ये है, ठीक है। सीधा हम यहाँ पे नहीं पहुंच सकते, हमारा पहला स्टेप ये है, उसके बाद ये है, धीरे धीरे करते करते स्टेप बाय स्टेप हमने अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। सो दिस इज योर रोड मैप जिससे आपको इस अपनी एक ड्रीमी लाइफ को जीना है। सो गाइज थैंक यू सो मच सुनने के लिए, समझने के लिए। और कोई भी डाउट हो आपको इस चीज से रिलेटेड, अपने करियर से रिलेटेड कि पीसीएम लेने के बाद और कौन से ऑप्शंस है, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूंगी। Thank you so much. Keep learning, keep smiling. Have a great day.